शिक्षक संघ है वो ई कार्यक्रम का पीछे के औचित्य रखा है और के शिक्षका का विचार है। एक सबसे बड़ी बात है जैसे कि आज तमाम शिक्षक मौजूद हैं। मुख्य जो मामला है तारी मांग है बाम कौन सी हैं जो थन लागा है कि ये ज़मीनी धरा पे अभी सरकार द्वारा शिक्षका ने कुंदी जारी है। टीचर हैं वे कई पोसार को काम कर रहे हैं, कई घंटी बजा रहे हैं, कई मैनेजमेंट जै पियोन वालों काम भी टीचरन करना पड़ रहा है। कौन सा क्षेत्र सु शिक्षक अड़े पधारे हैं? हाँ सर, हम जब अपनी मांगे एक मंच के थ्रू जब गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं तो इसमें हमारी एकता, जहाँ तक सुना है ओएसडी साहब से कि हाँ वो करवाएंगे, देखते हैं कितना हो पाता है इनसे। तन लगा है कि शिक्षक ने शिक्षा क्षेत्र से दूर कर वो एक आबाली पीढ़ी भविष्य के लिए एक खतरों साबित हो सका है। एक जो बीएलओ का कार्य है, सरकार चाहे तो बहुत सारे कार्य जैसे बैंकिंग है अपने ई मित्रा के माध्यम से चल रही है। वोट बनने हैं टूटने, इन कार्यों को सरकार चाहे तो ई मित्रा कियोस्क के माध्यम से करवा सकती है। जयपुर के अंदर विद्याधर हमारे नेता मेरे पीछे देख रहा हो यो चाल रहा है राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ को एक कार्यक्रम जिका अंदर तमाम प्रदेश भर का शिक्षक पहुंचा है और अपनी अपनी जो विचारधारा है बिन व्यक्त कर रहे हैं। मंच के ऊपर थे देख रहा होगा वरिष्ठ शिक्षका के साथ में जो सुभाष मील हैं विधायक खंडेला का वे भी अड़े मौजूद हैं। साथ ही यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा को उपस्थिति हुई है और साथ ही साथ जो शिक्षक समाज है वो तमाम अड़े मौजूद है। सेकंड ग्रेड को मान लो, थर्ड ग्रेड को मान लो, फर्स्ट ग्रेड को मान लो, सारा वरिष्ठ शिक्षक जो तमाम अड़े मौजूद हैं और खुद की एक रूपरेखा बढ़ा रहे हैं। तमाम जो शिक्षिका की मांग है बी का ऊपर भी विचार मंथन करो जा रहे है। तमाम बहुत बड़ा मुद्दा है जो शिक्षिका का वे भी अड़े विचार मंथन करो जा रहे है। साथ ही साथ जो शिक्षक समाज है वो एक साथ में इस सम्मेलन का द्वारा एकजुट हो रहा है और खुद ने एक मजबूती के साथ में जय जवान जय किसान का स्लोगन के साथ में आज ये जो जय शिक्षक स्लोगन भी ऐड करता हुआ अड़े मौजूद है। आज एक बार जानने की कोशिश करा कि आखिर आज शिक्षक संघ है वो ई कार्यक्रम का पीछे के औचित्य रखा है और के शिक्षका का विचार है जो आज अड़े एक दूसरे के साथ में साझा कराया गया है। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ का जो प्रदेश प्रवक्ता हैं वे अपने साथ में धर्मेंद्र गुर्जर जी मौजूद हैं। एक बार यह सुब जानने की कोशिश करा आज जो पूरा सम्मेलन करे गए है इसको मुख्य औचित्य और उद्देश्य के मानो हो। आज मैं सबसे पहले तो आपके जो झलको जो आपका मीडिया है उसको मैं बधाई देना चाहूँगा, अभिनंदन करना चाहूँगा। आज का हमारा मुख्य उद्देश्य जो राज्य स्तरीय शैक्षिक अधिवेशन होता है उसका मुख्य एजेंडा होता है कि शिक्षकों की जो समस्या है उसको हम इस प्लेटफॉर्म पर रख कर के राज्य सरकार तक पहुंचाते हैं। राज्य सरकार को आह्वान करते हैं, राज्य सरकार से निवेदन करते हैं कि निश्चित रूप से हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारे शिक्षकों की जो समस्या है पदोन्नति से लेके हो, ट्रांसफरों से लेके हो, पॉलिसीज़ को लेकर के हो, चाहे अलग गैर शैक्षणिक कार्यों में जो लगे हैं उनको मुक्त करने से हो, उन सभी विभिन्न मुद्दों पर हम आज विचार रखते हैं। उसका एक प्रतिवेदन तैयार करते हैं, सरकार को आह्वान करते हैं और यदि सरकार हमारी बातों को नहीं मानती है तो निश्चित रूप से फिर हम पूरा शिक्षक संगठन आंदोलन के लिए सरकार बाध्य करते हैं और मांगों मनवाते हैं। एक सबसे बड़ी बात है जैसे कि आज तमाम शिक्षक मौजूद हैं। मुख्य जो मामला है तारी मांग है बाम कौन सी हैं जो थन लागा है कि ये ज़मीनी धरा पे अभी सरकार द्वारा शिक्षिका ने कुंदी जारी है तो बी के लिए में सबसे ज़्यादा प्रयासरत कर रहे हैं। संघ कौन सी मांग ने ज़्यादा प्राथमिकता दे रखे हो? देखिए, संघ का प्रमुख दायित्व तो हमारा शिक्षा विभाग का शैक्षणिक कार्यों से है और आप समझ सकते हैं कि शैक्षणिक कार्यों में हमारे द्वितीय श्रेणी के जो वरिष्ठ अध्यापकों के पद है वो 1,09,000 समथिंग है, उनमें से 38,000 पद खाली है। तो हमारी मुख्य मांग तो ये है कि निश्चित रूप से नियमित डीपीसी करके और नियमित प्रक्रिया करके भर्ती प्रक्रियाओं को इन पदों को भरा जाए जिससे कि हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो शैक्षणिक गतिविधियों में आगे बढ़े और निश्चित रूप से राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें। तो महत्वपूर्ण भूमिका हमारी शिक्षा विभाग की पदोन्नतियों को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, पॉलिसीज को लेकर रहती है और ये संगठन इस बात के लिए बार बार आह्वान करता है, ये इन्हीं के माध्यम से करता है। एक सबसे बड़ी बात है कि आजकल देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र का मायने बहुत सारी स्कूल हैं जहाँ अंदर शिक्षिका की कमी है। दूसरी बात है जो टीचर हैं वे कई पोसार को काम कर रहे हैं, कई घंटी बजा रहे हैं, कई मैनेजमेंट जै पियोन वालों काम भी टीचरन करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो शिक्षक अगर थोड़ी बहुत समय मिला है बच्चा ने पढ़ावा को तो बी के अंदर भी बिन बीएलओ की जिम्मेदारी दे रही यानी बिन गाँव ढाने भेजो जा रहे है। शिक्षा का काम सुबह ने दूर रख कर यानी कोई अलग ही काम में बाने व्यवसाय मतलब व्यस्त करो जा रहे है। तो ये शिक्षक जो संघ है इका मामला में ले यानी कोई मुद्दा उठा रहे है? हाँ बिल्कुल, आज हमारे जो वरिष्ठ
जो शिक्षक संघ है रेस्टा, उसके संस्थापक थे बेरूलाल जी चौधरी जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष है माननीय हरलाल जी गढ़वाल साहब। इन्होंने अभी अधिवेशन में सबसे मुख्य मांग यही रखी है कि हमारे जितने भी गैर शैक्षणिक कार्य है उनसे विद्यालय के शिक्षकों को मुक्त किया जाए, चाहे वो पौसार का कार्य हो, चाहे SIR का कार्य हो। हमने उसमें एक सलाह भी दी है सरकार को कि निश्चित रूप से बहुत सारे हजारों की संख्या में B.Ed धारी जो शिक्षक बेरोजगार हैं उनको इन कार्यों में एक अलग कैडर बना करके नियुक्त कर दिया जाए, उनके सुपरविजन के लिए किसी एक शिक्षक को नियुक्त कर दिया जाए और निश्चित रूप से उसका रैंडमली उसका एनालिसिस किया जाए, एवल्यूशंस किया जाए। तो मैं समझ सकता हूं कि इन सब कार्यों से वो मुक्त हो जाए और जो बेरोजगार है उनको रोजगार भी मिल जाए और हमारी शैक्षणिक जो गतिविधियां है वो सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी, ये उम्मीद है। तो हमारे संगठन ने इसकी पुरजोर मांग की है और हमारे प्रतिवेदन में भी हमने इसको रखा है। एक जो गहरो सवाल है और शिक्षक राजस्थान का शिक्षक संघ सुथियाव हो, प्रवक्ता हो प्रदेश का, एक सबसे बड़ी सवाल SIR को काम जब से चलो है तो ज़्यादातर लगभग BLO शिक्षक ही हैं और अपन देखवा तब मिली है कि मौत की घटना बहुत सारी आई हैं, डिप्रेशन की बहुत सारी घटनाएं आई हैं। तो एक जो शिक्षक की लॉबी है ते प्रदेश स्तर को एक कमेटी चला रहा हो तो बा लॉबी अयन की जो घटना हुई है SIR के बाद में जो भी डिप्रेशन में BLO आया है, जो शिक्षा से जुड़े शिक्षक हैं, बा के लिए संघ की प्रकार को कदम उठा रहे हो। मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, SRI की जो प्रक्रिया चली थी उस समय प्रारंभ में राज्य सरकार के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त थे उनके द्वारा बहुत ज़्यादा शिक्षकों को दबाव दिया गया कार्य करवाने के लिए। तो उस समय बहुत सारे शिक्षक साथी हमारे उस तनाव को झेल नहीं पाए थे। उस समय पूरे शिक्षक संगठनों ने इसका विरोध जाहिर किया। विरोध जताने के बाद सारे ही जितने भी राज्य सरकार के अधिकारी थे उन्होंने इसकी पॉलिसीज़ को चेंज किया और शिक्षकों को सम्मान देना प्रारंभ किया, BLOs को सम्मान देना प्रारंभ किया। फिर उन्होंने, आपको पता हो कि राज्य सरकार ने बाद में जो अच्छे कार्य कर रहे थे, SIR का कार्य प्रॉपर तरीके से जो निपटा रहे थे, उनको सम्मानित करना प्रारंभ किया। उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे, ब्लॉक स्तर पर, स्टेट लेवल पर भी उनको सम्मानित किया। उससे मनोबल बढ़ा। साथ में सरकार पे जब संगठनों ने दबाव बनाया तो जो अलग अलग विभाग थे उनके अलग अलग कर्मचारियों को उनके लिए सहयोग के रूप में वहाँ नियुक्त किया, जिससे पूरा SIR का कार्य व्यवस्थित तरीके से फिर सुचारू हो पाया। ये शिक्षक संगठनों का दबाव ही था जिसकी वजह से सरकार ने सभी जो हमारे SIR में लगे हुए BLOs थे उनके साथ अलग अलग कैंडिडेटों को नियुक्त करके इस कार्य को संपन्न करवाया, जिससे ये घटना फिर बाद में धीरे धीरे कम हुई। हम खुद दुख प्रकट करते हैं, खेद भी प्रकट करते हैं कि निश्चित रूप से SIR की ये गतिविधि चालू करने से पहले यदि इस तरह की पॉलिसी जारी कर दी जाती, उस समय ये सपोर्ट कर दिया जाता, तो हमारे शिक्षक साथी आज हमसे दूर नहीं होते। इसलिए शिक्षक संगठन इसका पुरजोर विरोध करता है कि जब भी इस तरह के कोई कार्य आयोजित होते हैं उसकी पहले पॉलिसीज बनाई जाए, उसमें ये भी देखा जाए किसी को मानसिक तनाव नहीं होना चाहिए, उस कार्य को करने की एक समय सीमा होनी चाहिए और उस समय सीमा में उस कार्य को विधिवत तरीके से कैसे किया जाए ये सब प्लानिंग के साथ होना चाहिए। ये निश्चित रूप से करना चाहिए। आज का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम का अंदर कौन कौन सा क्षेत्र का लोग, जो वरिष्ठ रिटायर्ड वाला भी शिक्षक आए रहे हैं? मैं बताना चाहूँगा, सबसे पहले तो वरिष्ठ शिक्षक संगठन जो हमारे द्वितीय श्रेणी शिक्षक संगठन में मुख्य रूप से वो होते हैं, लेकिन ये शिक्षक संगठन जड़ से जुड़ा हुआ है। इसमें जो तृतीय श्रेणी अध्यापक थे वो वरिष्ठ अध्यापक बने, वरिष्ठ अध्यापक से वो कई व्याख्याता बन गए, लेकिन जिनका मूल संगठन से लगाव होता है वो निश्चित रूप से अपनी जड़ों को नहीं छोड़ते। आज भी हमारे बहुत सारे व्याख्याता, प्रिंसिपल इन छोटे भाइयों को संबल देने के लिए इस रेस्टा में पहुंचे हैं। उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं और उनका जो मार्गदर्शन हमें मिलता है इसी से हमारा संगठन आगे बढ़ेगा। तो इसमें तृतीय श्रेणी के भी है, वरिष्ठ अध्यापक भी है, व्याख्याता भी है, प्रिंसिपल भी, कई सारे हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी भी हमें संबल देने के लिए आए, क्योंकि ये संगठन से वो जुड़े हुए थे। वो प्रमोशन होकर के निज पदों से पहुंचे, क्योंकि हमने इस संगठन ने, रेस्टा ने उनके लिए भी संघर्ष किया, तब जाके उस पदों पे पहुंचे। तो आज भी उस संगठनों की जड़ों से जुड़ करके हमें मनोबल प्रदान कर रहे हैं। तो इसमें सभी लोग आए हुए हैं। कौन कौन सा क्षेत्र सु शिक्षक अड़े पधारे हैं? मतलब राजस्थान का जैसे मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, हम कौन कौन सा क्षेत्र सु ज़्यादातर जो शिक्षक हैं उत्साह के साथ में अड़े पहुँचे हैं? मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि राजस्थान के हर जिले से हमारे जिलाध्यक्ष और हमारी कार्यकारिणी के साथ साथ सारे शिक्षक साथियों में बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंचे हैं। आप देख रहे हो हजारों की तादाद में हमारे शैक्षिक अधिवेशन में लोग भाग लेने आए पूरे राजस्थान से, चाहे मारवाड़ से देख लीजिए, चाहे मेवाड़ से देखिए, चाहे हडोती से देखिए, आप चाहे पूर्व राजस्थान से देखिए, चाहे ब्रजनगर से देखिए। मैं कहना चाहूँगा कि सारे राजस्थान की एक पूरा संगम आपको इस अधिवेशन में दिखाई दे रहा है और ये शिक्षक संगठन के प्रति उनका लगाव है, स्नेह है और निश्चित रूप से अपनी जायज़ मांगों के लिए इसके लिए अधिवेशन में आना उनके लिए अनिवार्य भी था।
और सब लोग दूर दराज से, कोई ट्रेनों से, कोई अपनी निजी कारों से, कोई बसों के माध्यम से समय पर पहुंचे। कल से बहुत सारे लोग यहाँ भीड़ लगाए बैठे हैं और आज आप देख रहे होंगे आपको दूर दराज के लोग नजर आएंगे। सारे शिक्षक संगठन में हमारे यहाँ जितने भी शिक्षक साथी आए हैं वो पूरे धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने अपनी समस्याओं को सही मंच पर रखने के लिए हमें संबल प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये बताऊंगा पूरे राजस्थान से हमारे लोग यहाँ पहुंचे हैं। ये तमाम शिक्षक हैं जो आज ही कार्यक्रम के अंदर मौजूद हैं। आज यासु जानने की कोशिश करांगा कि आखिर कार्यक्रम करने लेर कैनी या के विचार है। मैडम के नाम है तारो? कोमल यादव सर, कोमल यादव कड़ से आयो? MGGS डॉट सर से। अच्छा, तो आज ये कार्यक्रम ने लेर कैनी के मानो हो कि प्रकार से जो एक शिक्षक हैं अलग अलग जगह से आयडा हैं, सब एक छत के नीचे था। ये आज मुलाकात भी मान सका है, तमाम मांगा ने भी लेर कैनी बातचीत चल रही है। कार्यक्रम को के मूल रूप से थारा विचारा में उद्देश्य लाग रहा है? हमारी जो भी मांगे हैं सर, हमारी जो धरातल पर हमारी DPC से संबंधित या कोई जो भी अदर कामों में टीचर्स को लगा रखा है, इससे संबंधित ये सब मांगे हम सरकार के समक्ष रखने के लिए सारी एक छत के नीचे आ जाएं। एक मंच से हम सरकार की तरफ अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि सरकार हमारी मांग को पूरी सहजता से सुनेंगे और पूरा भी करेंगे। आज पूरा प्रदेश भर को अयान को कार्यक्रम के लागत है कि अयान का कार्यक्रम आसू एक शिक्षक क्षेत्र का अंदर की प्रकार की एक मजबूती आवा है। हाँ सर, हम जब अपनी मांगे एक मंच के थ्रू जब गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं तो इसमें हमारी एकता मुझे लगती है और हम सब मजबूती के साथ अपनी बात रख सकते हैं। बिल्कुल। कौन सा गाँव, कौन सा शहर है? मेरा खाटू श्याम जी है। खाटू श्याम जी है। अच्छा, तो आज जड़ी तमाम महिला शक्ति भी अपन देखवत मिल रही है, टीचर लोग आए हैं, महिला भी आई हैं। ये तमाम लोग जो महिला भी साथ में जुड़ी हैं, ये कार्यक्रम से जुड़ी हैं, मांगा से जुड़ी हैं, थारा विचार के लागे कार्यक्रम में? देखो, महिलाओं की तो आजकल सब जगह ही है कि महिलाएं तो सब जगह आगे हैं और अभी तो मुझे कम लग रही थी, मुझे लगता है अगले में तो ज़्यादा ही आएंगी। और मांगे तो जहाँ तक सुना है OSD साहब से कि हाँ वो करवाएंगे, देखते हैं कितना हो पाता है इनसे। एक चीज़ है, जैसे शिक्षक है वो शिक्षक माँ बाप का बाद में सबसे बड़ा रोल है एक बच्चा का भविष्य के अंदर। आज बहुत सारे शिक्षक हैं जो शिक्षा के अलावा बहुत सारा बाहर का काम, सरकारी काम की बात कर रहे हूँ, वे कर रहे हैं। तन लगा है कि शिक्षक ने शिक्षा क्षेत्र से दूर कर वो एक आबाली पीढ़ी भविष्य के लिए एक खतरा साबित हो सका है। ज़्यादा तो नहीं लगता ऐसे, मतलब सब कह रहे हैं तो मतलब हो सकता है उनके विचारों में होगा, लेकिन ऐसे है सर, वो काम भी अपने ही समाज के हैं। अगर वो काम हम नहीं करेंगे तो समाज वैसे भी आगे नहीं बढ़ेगा। BLO है, BLO रात दिन गाँव ढाणे हम घूम रहे है। बाकी जो तमाम मुद्दा हैं बामसु 2-4 मुद्दा अगर थे बता सको कि यहाँ के अलावा कौन कौन सा मुद्दा रखा गया है कार्यक्रम में? अभी तो यही था सबसे मेन तो कि हाँ हमें BLO जो है इसकी जगह BED वालों को कर दें। दूसरा ये था कि 50% जो है DPC के थ्रू जो प्रिंसिपल के, इनके DO की इनकी पोस्टें भरी जाए और 50% डायरेक्ट भर्ती से करवाई जाए। तीसरी ये थी कि हमारी DPC करवाई जाए, 3 साल से पेंडिंग चल रही है। तो इस तरीके की सारी मांगे हैं। कड़े कड़े शिक्षक हैं जो कार्यक्रम में पहुँचे हैं। सर, मैं धनाराम मील, प्रदेश सचिव रेस्टा का। आज हमारा जो राज्य स्तरीय सम्मेलन है अठे जयपुर में, और पूरे प्रदेश से, पूरे जिला से वरिष्ठ शिक्षक पधारे हैं और वह अपनी मांग लेकर सरकार के सामने रख रहे हैं। और बी में से जो प्रमुख मांग ही वह एक जो हमारी 3 साल की जो बकाया DPC है वो विभाग ने जल्दी करनी चाहिए। और दूसरा जो आपने थे एक मुद्दा उठाया BLO को, जो गैर शैक्षणिक कार्य को, वो बिल्कुल वाजिब मुद्दा है कि सरकार ने एक इनकी व्यवस्था सेटअप करनी चाहिए कि जो गैर शैक्षणिक कार्य, जो स्पेशल जो BLO है, BLO में एक जो बेरोजगार हैं बच्चे जो BED किए हुए हैं, उनको आप भत्ता दे के उनको लगा सकते हैं। और इस वजह से जो है ना, एक स्कूल में मतलब 10 शिक्षक ही तो भी मैं कम से कम 6 या 7 शिक्षक जो है BLO में लगा रखे हैं। बीच में जो गरीब तबके का और मिडिल क्लास का जो बच्चा है वह बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो सरकार ने ये चीज़ और ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि BLO की एक टीचर की व्यवस्था नहीं करके एक दूसरे जो नई भर्ती करनी चाहिए, या कोई बेरोजगार शिक्षक है की कोई व्यवस्था करनी चाहिए कि वो BLO से बहुत ज़्यादा बच्चा सफ़र कर रहे हैं और टीचर भी सफ़र कर रहे हैं। जी काम के लिए जो भर्ती हुए हैं वह टीचिंग जॉब के लिए, वो टीचिंग जॉब वह कौन कर पा रहा, इसलिए वह अपना आपने बहुत ही ग्लानि भी महसूस कर रहे हैं। तो सरकार ने इस तरफ ध्यान देना चाहिए, ये मुद्दा सर। लेकिन मैं मोस्टली देखूं कि कई स्कूल के अंदर स्टाफ की इतनी कमी है कि एक टीचर खुद ही तो घंटी लगा रहे है, खुद ही पूरा पोशार को मैनेजमेंट कर रहे है और प्रिंसिपल को काम भी वही संभाल रहे है।
अयां यान की स्कूला भी हैं आज राजस्थान का मायने है गाँव डाणिया के अंदर जो देखो सर, जहाँ तक शिक्षकों की कमी की बात है उसके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है, आज की जो प्रमुख मांग है हमारी डीपीसी है, उसका यही सिस्टम है कि जब पदोन्नति होगी तो जो स्कूल क्रमोन्नत किए हैं सरकार ने पिछले समय में, वहाँ बच्चों के लिए उस स्तर पर व्याख्याता, जहाँ प्रिंसिपल नहीं है प्रमोशन से प्रिंसिपल, और जहाँ फिर जो विभाग के लिए वास्तव में कितने पद रिक्त हैं और कितनी नीचे से आपको 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड या 1st ग्रेड की रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, ये डीपीसी जब तक लंबित रहेंगी तो सही डाटा नहीं निकल के आता है। तो नई भर्तियों की जो सही स्थिति है, किन विद्यालयों में कितने शिक्षक चाहिए और छात्र शिक्षक के अनुपात में करने के लिए, चूँकि शिक्षा विभाग प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग है, लगभग 4 लाख कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं, 50% कह सकते हैं। तो यदि किसी कुनबे की बात करें कार्य देने के लिए, तो जहां संख्या अधिक है तो प्राथमिकता ये रहती है कि जो अतिरिक्त कार्य हैं उनको दिए जाएं। लेकिन कुछ समय से ये जो डीपीसी के अलावा भी है, जो गैर शैक्षणिक पद हैं विद्यालयों में, जैसे लैब असिस्टेंट थे, सफाई कर्मी थे, या एलडीसी यूडीसी के साथ कंप्यूटर कार्मिक थे, तो लंबे समय से ये भर्तियां नहीं हुई हैं। बहुत सारे कार्य थे जो गैर शैक्षणिक कार्य थे, यदि ये भर्तियां होती तो उन बंदों को ये काम दिए जा सकते थे। और इसके अलावा पंचायत स्तर पर भी हैं, मानो आप यदि हम बात करें कि शिक्षा विभाग के अलावा बीएलओ कार्य किसी को दिया जाता, तो यदि आप राजस्व से किसी कार्मिक को उठाते हो तो पटवारी का मतलब आज एक पटवारी के पास भी 4-4, 5-5 सर्कल हैं, तो वहाँ रजिस्ट्री हैं, तहसील के काम हैं, किसी के इंतकाल चढ़ने कहीं उतरने, वो सारे काम अव्यवस्थित हो जाएं। तो विभाग ये चाहता है कि जहाँ एक विद्यालय में जैसे 10 शिक्षक है, 12 शिक्षक है, मैं उस विद्यालय की बात नहीं कर रहा जहाँ 1-2 शिक्षक हैं, जहाँ शिक्षक अनुपात मात्रा में हैं और जहाँ पर शिक्षण व्यवस्था को व्यवस्थित किया जा सकता है, एक विद्यालय से अधिक शिक्षक न उठाकर वहाँ 10 कार्मिकों में से एक कार्मिक लेकर उस काम को करवाया जा सकता है, लेकिन सीमित समयावधि में। एक तो समयावधि लागू हो, एक जो बीएलओ का कार्य है सरकार चाहे तो बहुत सारे कार्य जैसे बैंकिंग है अपने ई मित्रा के माध्यम से चल रही है, वोट बनने हैं टूटने, इन कार्यों को सरकार चाहे तो ई मित्रा 21 के माध्यम से करवा सकती है। तो यहाँ पर कुछ सरकार के लिए विजन की आवश्यकता है कि बहुत सारे कार्य ऐसे हैं, बहुत से डाटा ऑनलाइन पड़े हैं, हर व्यक्ति को जिसकी वोट जरूरी थी उसको भी जरूरी थी कि मैं अपनी वोट और अपना प्रतिनिधित्व इस जनता के जो अपना चुनाव प्रक्रिया उसमें मैं दूं। बिल्कुल। तो वो चाहते तो वो मतलब इस कार्य को ई मित्रा के माध्यम से या रिक्रूटमेंट एजेंसियों के माध्यम से करवा सकते थे, लेकिन चूंकि ये बड़ा दायित्व है, राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है, और जहां भी बड़े दायित्व हुए हैं, चाहे चुनाव हुआ है चाहे जनगणना हुई है, तो सबसे विश्वस्त शिक्षकों को माना जाता है। इसलिए ये दायित्व दिए गए हैं। इनका दोनों ही प्रत्यक्ष और अपरोक्ष रूप से बच्चों पर असर जरूर पड़ा है। परिपाटी तो बदलनी पड़ेगी गुरुजी। बिल्कुल बदलनी पड़े, तभी तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत से कार्य हैं जिनको ई मित्रा ऑनलाइन या व्यक्ति के द्वारा स्वयं करवाए जा सकते हैं कि आप कार्यालय में जाएं, कहीं डेस्क बनाए जाएं, वहाँ से काम हो सकता है। तो शिक्षकों को जहाँ तक संभव है, यहाँ हमारी ये मांग है कि गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जाए। कि आखिर शिक्षक विभाग अपना की प्रकार से विचार रखा है और के बातें हैं जो शिक्षक विभाग का मन में है, जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसलिए झलकों के द्वारा आप कोशिश करें आज ते मन सुन रहे हो झलकों पर। नाम मेरे बबलू है, कैमरा के पास मेरे भाई जतिन है। धन्यवाद। राम राम साहब।